वार्षिक सर्वसाधारण सभा एन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग या विषयावरती येऊ. एन्युअल जनरल बॉडी के लिए है सेक्शन 75 ऑफ एमसीएस एक्ट में प्रोविजन दी है कि एनुअल जनरल बॉडी के लिए क्या प्रोविजन है. सेक्शन 75 1 2 3 4 5. उसके बाद उस सेक्शन के लिए रूल्स है कि एनुअल जनरल बॉडी लेने के लिए प्रोसीजर क्या है. तो उसके लिए रूल 61 है. रूल 61 के अनुसार हमें उसमें प्रोसीजर दिए कि क्या करना है. प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंटेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा चाहिए, तो उसकी नोटिस कैसे चाहिए, उसके लिए हमें अपेंडिक्स दिए हैं. हम अपेंडिक्स एक्स देखेंगे. एक्स नमूना, एक्स फॉर्म जो है वो उसके नोटिस का फॉर्मेट दिया है. फिर बायलॉज में हर एक, ये तो कॉमन हो गया, मतलब शुगर फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, बैंक है, कंज्यूमर सोसाइटी है, सेवा सोसाइटी है, लेबर है, हाउसिंग है. और हाउसिंग के लिए अपना अलग बायलॉज है. तो फिर अभी मॉडल बायलॉज में 94 नंबर देखेंगे. 94 नंबर में प्रोविजन दिए हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के, और 95 में सब्जेक्ट दिए कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए. उसी सब्जेक्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस क्या होना चाहिए वो दिया है. सेक्शन 75(1) उसमें प्रोविजन दी है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च है, उसके बाद विद इन 4 मंथ हमें ऑडिट कंप्लीट करना है और विद इन 6 मंथ हमें एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करनी है. 2013 के पहले 1907 अमेंडमेंट के पहले 14 अगस्त लास्ट डेट थी. उसमें एक्सटेंशन मिलता था 2 मंथ का. रजिस्टर को एप्लीकेशन करेंगे तो 2 मंथ का एक्सटेंशन मिलता था. अभी वो नहीं है. अभी फाइनली हमें 30 सितंबर की लास्ट डेट दी है. उसके पहले आपको जनरल बॉडी कॉल करनी ही है. अगर नहीं करेंगे कॉल तो सेक्शन 75 में प्रोविजन दिया है. वायलेशन के लिए क्या पनिशमेंट है, अगर क्या एक्शन हो सकती है, ये दिया है. सेक्शन 75(2) में ट्रांजैक्शन दिया है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में क्या कामकाज करना चाहिए. और सेक्शन 75(3) में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या देने चाहिए, मतलब मेंबर्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, नोटिस के साथ क्या देने चाहिए, वो दिया है. और 75(4) में क्या क्या ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है मीटिंग के सामने, वो दिया है. सेक्शन 75(2) के अनुसार जब हम नोटिस इशू करते हैं तो नोटिस होनी चाहिए एक्स फॉर्म में. आप एक्ट के बुक में लास्ट में अपेंडिक्स एक्स है, वो देखेंगे तो उसके अनुसार ही जनरल बॉडी की मीटिंग की नोटिस चाहिए, होनी चाहिए. और उस नोटिस के साथ क्या क्या देना है आपको, बैलेंस शीट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, एनुअल रिपोर्ट, जो भी मैनेजिंग कमेटी में पूरे साल में कामकाज किया है उसका मतलब वार्षिक अहवाल, मैनेजिंग कमेटी का रिपोर्ट वो है. फिर उसके साथ में जो भी हम रिजर्व फंड में कोई भी अगर हमें अमाउंट दिखानी है, फॉर एग्जांपल हॉल का रेंट है, नहीं तो जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, मेंबर ट्रांसफर फी है, एंट्रेंस फी है, ये सब जो अलग अलग हम प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन की सीट भी हमें उसके साथ देनी है. फिर उसके साथ में हमें लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है सब मेंबर्स को. ये सब डॉक्यूमेंट के साथ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की नोटिस सब मेंबर्स को जानी चाहिए, उसके एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. एक अपना नोटिस बोर्ड पे तो पब्लिश करना ही है, उसके अलावा एक नोटिस डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसमें सब जो मेंबर्स है उनको दिए हुए मीटिंग के एजेंडा का एक्नॉलेजमेंट रखना है. जो मेंबर वहां पे नहीं रहते, अगर उन्होंने रेंट पे दिया है, दूसरा कोई एड्रेस प्रोवाइड किया, तो ही आपको उनको उस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से पोस्ट करना है. अदरवाइज जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां का सोसाइटी का, उस पे आप रजिस्टर करेंगे तो भी चलेगा. मीटिंग की नोटिस जो है वो 14 डेज की होनी चाहिए, क्लियर 14 डेज की नोटिस होनी चाहिए. मतलब जो जिस डेट पे हम नोटिस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डेट और मीटिंग की डेट, वो दोनों डेट छोड़ के बीच में क्लियर 14 डेज होनी चाहिए, तो ये नोटिस वैलिड है. हाईकोर्ट के जजमेंट भी है कि क्लियर डेज नोटिस अगर नहीं रहेगी तो जनरल बॉडी भी इनवैलिड है. अगर इन बिटवीन हम कुछ अपना वेन्यू भी चेंज करते हैं, दैट इज इलीगल.
पहले 14 डेज पहले इन्फॉर्म होना चाहिए सब मेंबर्स को. विशेष सर्वसाधारण सभा 5 दिवसाचा नोटीस पिरियड आहे आणि तत्काळ जर असेल तरी तुम्ही 3 दिवसाचा, अति तत्काळ असेल तर 24 आवर्सची नोटीस देऊन सुद्धा तुम्ही कॉल करू शकता. तशी बायलॉज मध्ये प्रोव्हिजन दिलेली आहे. जनरल बॉडी पुढे कामकाज करताना पूर्ण आपल्या वार्षिक कामकाजाचा अहवाल हा तुम्हाला ठेवायचा आहे. सेक्शन 75(2) मध्ये प्रोव्हिजन आहे. त्याच्यामध्ये सेक्शन 75(2) 3, 4, 5, 6, 7, 8 त्यातला 7 आपल्याला ऍप्लिकेबल, 6 ऍप्लिकेबल होत नाहीये. जो लोन साठी असतो तो क्रेडिट सोसायटीजला वगैरे होतो. त्याच्यामध्ये काय काय आहे, कामकाजाचा वार्षिक अहवाल, मतलब जो अपना मैनेजिंग कमेटी का रिपोर्ट है वो, शिल्लक रकमेच्या विनियोगाची योजना, जो प्रॉफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, उसकी जो योजना है वो हमें मेंबर्स के सामने रखनी है. इन बिटवीन हमने अगर कुछ बायलॉज अमेंड किया है उस साल में, ऑडिट के साल में, तो अमेंडमेंट का हमें मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है मीटिंग में. उस साल में अगर उसकी मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर अगर खत्म होता है तो उसके लिए भी इन्फॉर्म करनी है जनरल बॉडी को. और इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको भी, उसमें हमने क्या एक्शन लिया उसके साथ में हमें मेंबर्स को मीटिंग में प्रेजेंट करना है. बहुत बार ऐसे करते हैं कि कमिटी मेंबर्स जो करंट ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है वो तैयार करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो नहीं है, प्रीवियस ईयर का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट विद द एक्शन टेकन देयर ऑन, जो भी हमने एक्शन लिया है उनके ऊपर, जो भी ऑडिटर समझो पॉइंट निकले कि 4 पॉइंट्स हमने वायलेशंस हो गए, तो उसके ऊपर कमिटी ने क्या एक्शन लिया, मैनेजिंग कमिटी में उसके रिजोल्यूशंस करने चाहिए. विद द रिजोल्यूशन नंबर आपको रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फिलअप करके उसके बाद ऑडिटर की उस पर साइन लेके, रिमार्क्स लेके ऑडिटर वो फाइल करेगा डीएसए के पास, डीएसए और कंसर्न उस एरिया का रजिस्टर के पास. और विद इन 3 मंथ्स हमें वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना है. ऑडिटर के अगर रिमार्क्स नहीं रहेंगे, आपने डायरेक्टली रजिस्टर को रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इनवैलिड होगा. और 3 मंथ्स विद इन आफ्टर द डेट सबमिशन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नॉट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. उसके बाद हमें ट्रांजेक्ट करना है बजट, नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंसेस का अपना बजट. बहुत सी सोसाइटी करंट ईयर का बजट देके चलती है, वैसा नहीं है. प्रोविजन है नेक्स्ट ईयर का बजट चाहिए. करंट ईयर का बजट देंगे तो गलत होगा. जो भी हमारा एक्सपेंसेस का बजट के लिए भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के फॉर्मेट दिया है, अकाउंटेंट को बोलना कि उस फॉर्मेट में ही हमें बजट तुम प्रोवाइड करके तैयार करके दो. वो बजट भी मीटिंग के सामने प्रोवाइड होना चाहिए. और उसके बाद जो हमारा एनी अदर सब्जेक्ट रहता है उसमें जो बायलॉज के अनुसार जो भी नोटिसेस रिसीव्ड हैं, रजिस्टर ऑफिस से कुछ कम्युनिकेशन आया है इम्पोर्टेंट, तो भी जनरल बॉडी के सामने रखना कंपलसरी है. ये सेक्शन 75 के 2 के प्रोविजंस हो गए. उसके बाद अगर सेक्शन 75(2) के हमने फॉलो नहीं किया तो उसमें सेक्शन 75(5) में हमें पनिशमेंट दिया है कि क्या है, अगर वायलेशंस करेंगे तो उसके लिए एक्शन क्या होगी. अगर रजिस्ट्रार को हमने सेटिस्फेक्शन नहीं दिया कि हमने जनरल बॉडी मीटिंग विद इन टाइम क्यों नहीं कॉल की, तो कमिटी को जो कंसर्न लायबल पर ऑफिस बेरर रहेगा उनको 5 साल के लिए टर्मिनेट किया जाएगा. वो कमिटी में मतलब कंटेस्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं. और 5,000 रुपए जुर्माना, दोनों में से एक और दोनों. और सेक्शन 75(6) में उसकी प्रोविजन दी है कि जो भी जुर्माना दिया है, पेनल्टी लगाई है, वो रिकवर करने के लिए. तो इतने सीरियस एक्शंस है, तो जनरल बॉडी टाइम पे होना बहुत ही जरूरी है. जनरल बॉडी में कॉल करने के लिए रूल 61 में प्रोविजन दी है. इतने दोनों सेक्शन 75 और रूल 61 ये नोट करके रखना. रूल 61 तो पढ़ना ही है हमें. जब हम जनरल बॉडी स्टार्ट करेंगे उसमें पहला ही सब्जेक्ट है कि टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन फॉर दिस मीटिंग.
अगर चेयरमैन विलिंगली तैयार नहीं है सोसाइटी का, एवरी जनरल बॉडी का जो चेयरमैनशिप है, चेयरपर्सन है, वो सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन ही होना चाहिए। अगर वो विलिंगली ना बोलते हैं तो फिर जो प्रेजेंट मेंबर है उसमें से हम चेयरमैन सिलेक्ट करके मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए बायलॉज नंबर 94 दिया है। 94 में हमें जनरल बॉडी में क्या क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए उसका पूरा एजेंडा का ट्रांजैक्शन एजेंडा का फॉर्मेट दिया है। फर्स्ट है to read the minutes of the last annual general body meeting of the society and the special general body meeting of the society if and to note the action taken thereon. Annual general body meeting रहेगी, जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग रहेगी, उसके जो मिनट्स है, ड्राफ्ट मिनट्स इमीडिएटली तैयार करने हैं। बायलॉज में जो प्रोविजन नहीं है, 23 अक्टूबर 2014 का एक कमिश्नर का सर्कुलर है, उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि एवरी जनरल बॉडी मीटिंग का शूटिंग कंपलसरी है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और उसका मिनट्स जो है वो तुरंत ड्राफ्ट मिनट्स पे वहां पे ही जितने मेंबर की साइन हो सके वो साइन लेनी है आपको, और विद इन 3 मंथ्स वो मिनट्स कंफर्म होनी चाहिए। वो कंफर्म किए हुए मिनट्स हमें फिर उसको जनरल बॉडी में कंफर्मेशन, जनरल बॉडी के कंफर्मेशन के लिए लेने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा टू रिसीव फ्रॉम द कमिटी द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑन द प्रीसीडिंग कोऑपरेटिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर विद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन फॉर्म एन प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। जो एन फॉर्म जो है, एन फॉर्म में बैलेंस शीट रहेगी, वो तो अकाउंटेंट अपना तैयार करेगा। बैलेंस शीट सोसाइटी के सेक्रेटरी ने एक बार एन फॉर्म देखना ही चाहिए, मतलब अकाउंटेंट देता है ये बैलेंस शीट है, ऐसे करके हमें वो प्रोवाइड नहीं करते, पूरा होली रिस्पॉन्सिबल इज सेक्रेटरी। तो एन फॉर्म आप जरूर से एन फॉर्म देखना। एन फॉर्म में बहुत से प्रोविजंस दी है कि क्या क्या एन फॉर्म में बैलेंस शीट में होना चाहिए, जिसमें बहुत बार सोसाइटी शो नहीं करती है। रिजर्व फंड, जो फंड्स हम क्रिएट करते हैं, सेपरेटली भी फंड जो क्रिएट करेंगे वो बैलेंस शीट में आने चाहिए। रिजर्व फंड के लिए हम नेट प्रॉफिट से 25% हम ट्रांसफर करते हैं, वो भी शो होनी चाहिए। तो सेक्रेटरी ने एन फॉर्म और फॉर्म एक्स ये एक बार देख लीजिए। फिर वो कंसिडर होने के बाद नेक्स्ट रहेगा टू कंसिडर ऑडिट रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडिटर अपॉइंटेड एज अ प्रोवाइडर इन सेक्शन 75(2)(a ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस कोऑपरेटिव ईयर। ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट देगा उसमें से हम इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और कोई मेंबर्स अगर इंस्पेक्शन के लिए रिपोर्ट मांगेगा तो पूरा रिपोर्ट हमें इंस्पेक्शन के लिए देना है। जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है वो कंसिडरेशन के लिए मीटिंग के सामने लेना है। नेक्स्ट एजेंडा रहेगा टू रिसीव फ्रॉम कमिटी द ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट एंड एक्शन टेकन देयर ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी नहीं सबमिट किया और जनरल बॉडी के सामने प्रेजेंट भी नहीं किया तो भी कमिटी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जा सकती है, मतलब उसको सेक्शन 78 टच होता है। सेक्शन 75 कंसर्न विथ सेक्शन 78 होता है। नेक्स्ट रहेगा टू प्लेस एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसिडरेशन। जो फाइनेंशियल बजट जो है अपना नेक्स्ट ईयर का क्लियरली मेंशन है टू प्लेस एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसिडरेशन। करंट ईयर का बजट नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट है, तो वो मीटिंग के सामने रखना है हमें और उसका अप्रूव लेके हमें जो एक्सपेंसेस है हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हर एक सोसाइटी ने मैक्सिमम एक्ट में प्रोविजन दिया है कि मैक्सिमम कंटिन्यू 3 इयर्स आप ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको 3 इयर्स के बाद ऑडिटर को चेंज करना है, और वो भी पैनल ऑडिटर में सर्टिफाइड ऑडिटर रहेगा, सीए रहेगा। वो मैंडेटरी है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पैनल का ही पर्सन चाहिए। अगर पैनल का पर्सन नहीं है और आपने ऑडिट किया तो वो वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। टू रिसीव फ्रॉम द कमिटी द एनुअल रिटर्न रिस्पेक्ट एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 75(2)। अभी एनुअल रिटर्न्स क्या है, आप सेक्शन 79 पढ़ लेना। सेक्शन 79 में, सेक्शन 79(2) में गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है एनुअल मीटिंग होने के बाद कमिटी ने क्या क्या अपलोड करना चाहिए। अभी सिडको के लिए थोड़ा ऑनलाइन अपलोडेशन नहीं है, बट अगर हम 23
अक्टूबर 2014 का सर्कुलर देखे, उसमें कमिश्नर ने डायरेक्शन दिए कि एनुअल रिटर्न भी है वो आपको रजिस्टर को सबमिट करना है। तो मीटिंग के बाद आपको, जिसमें एनुअल रिटर्न में हमारा बैलेंस शीट आता है, एजीएम नोटिस आती है, अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज अगर है वो आता है, इलेक्शन रिपोर्ट आता है, फिर बजट है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है, ये सब 6 डॉक्यूमेंट जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट होना चाहिए। नेक्स्ट, टू कंसीडर एनी अदर मैटर स्पेशली रिटर्निंग डिसीजंस कंसर्न और सैंक्शन ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। जो एनी अदर मैटर जो भी परमिशन से आएगा, चेयर परमिशन से, अदरवाइज पहले ही इन्फॉर्म किया राइटिंग में, तो एजेंडा में हमें लेके डिस्कशन लेके उस पर रिजोल्यूशन पास करने हैं। एक रिपीट करता हूं मैं, जनरल बॉडी के लिए सेक्शन 75 टू सेक्शन 79 एनुअल रिटर्न के लिए, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के प्रोसीजर के लिए रूल 61, और एजेंडा सब्जेक्ट अपना हाउसिंग सोसाइटी सब्जेक्ट के लिए बायलॉज नंबर 94 ए और बी और 95। और एक बात है कि जनरल बॉडी मीटिंग में मेंबर और एसोसिएट मेंबर, उसके अलावा किसी को भी अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी प्रेजेंट अलाउड ही अथॉरिटी के साथ, नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, तो किसी को भी अलाउड नहीं है। ओनली मेंबर कैन अटेंड द मीटिंग। ये इतने सेक्शंस, बायलॉज नंबर्स ध्यान रखिए, तो आपकी जनरल बॉडी जो है एकदम प्रॉपरली लॉ के अनुसार ही होगी।